खुसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समुद्र भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा. So my dear friends, in this video you will get clear linear programming related problem, that is इस मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम है. आपका ये ड्यूटी बनता है ये वीडियो को अच्छा से वॉच करो, फिर लगा लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो. सो माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्लियर जो आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है, सो दैट इज इनिक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम. लेकिन सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो बहुत लेंदी है, इसीलिए अभी तक किसी भी क्लियर बोर्ड एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्यूटी बनता है इनिक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया क्लियर. सो और क्या है, डाइट प्रॉब्लम और ई मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम. ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम को अच्छा से वॉच करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है. यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. Everything depends on your practice. You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now, another types of problems, so that is manufacturer problem. Manufacturer problem, clear on linear programming problem. So my dear friends, किस type of questions पूछते हैं? ऐसा, a manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.5 per package on nuts and rupees 7 clear per package on bolts. How many packages of each should be product each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours per day. So my dear friends, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक बॉक्स बनाने का कोशिश करना. दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन मेक द बॉक्स, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तो यार समय ये क्या है, देखो इधर लिखोगे प्रोडक्ट, इधर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज किसका हेल्प लेकर आप नट एंड बोल्ट्स बनाओगे. सो दिस इज मशीन ए एंड मशीन बी. किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स. ठीक है, मशीन अवेलेबिलिटी कितना आवर्स है, ये सब ए ऐसा करके लिखना. मशीन ए क्या है, देखो इट टेक्स 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी. 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hour ऑन मशीन बी. अभी बोर्ड के लिए क्या बोल रहा है, देखो क्लियर. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to clear to produce of a package of bolts. 3 hour on machine A and 1 hour on package B. ठीक है, he earns a profit of rupees 17.5 clear per package on nuts and 7 rupees per package on bolts. So this. अभी machine का availability क्या है, 12 hours per day. So this is 12 hours per day है. ठीक है, अभी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यू कंसीडर x इज द नंबर ऑफ नट्स एंड y इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स है. तो मैक्सिमाइज जेड, जब भी प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज, जब भी कॉस्ट होगा मिनिमाइज. ठीक है, तो मिनिमाइज क्लियर, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या है, 17.5 into x plus 7y. ठीक है, क्लियर. नाउ सो दिस इज x plus 3y. x plus 3y is less than equal to 12. ठीक है, एंड सो दिस इज 3x plus y is less than equal to 12, where number of nuts and number of bolts ऐसा लिखोगे, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. इस क्वेश्चन का जो मेन है, मेन ई डायग्राम है. इफ यू कैन रिमेंबर दिस डायग्राम, देन विद इन ए सेकेंड यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. एक डायग्राम डाइट प्रॉब्लम के लिए भी मैंने एक डायग्राम प्रोवाइड किया, ये मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम के लिए भी ये डायग्राम तुम्हें क्लियर ध्यान में रखना है. उस पे भी क्या था, सेम था. यहीं पे रिसोर्सेज है, यहीं पे था टाइप्स ऑफ फूड्स है. इस पे क्या रिसोर्सेज, यहीं पे प्रोडक्ट है. उस पे क्लियर, यहीं पे जैसे अवेलेबिलिटी है, उस पे यहीं पे था रिक्वायरमेंट है, बस नथिंग एल्स. ये डायग्राम को आपको अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है. हर साल एक पेपर आता है क्लियर, कभी डाइट प्रॉब्लम, कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और कभी वो जनरल इनइक्वेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम है. यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है. नाउ अभी कैसे इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, जैसे x plus 3y is 12 and 3x plus y equal to 12 है, ऐसा करके इसका डायग्राम को ड्रॉ करो. सो लाइक दिस. सपोज इन इक्वेशन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको इक्वेशंस में भी आप लिख सकते हो. x plus 3y equal to 12 and so this is 3x plus y equal to 12. ठीक है, अभी ऐसा देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5. ठीक है, y जब 0 है, x equal to x जब 0 है, सो दिस इज, तो ईच यूनिट को आप 2 ले लेना. 3 ईच यूनिट इक्वल टू 2 है, ऐसा इसको नीचे लिख देना, ईच यूनिट इक्वल टू 2. ठीक है, देखो y जब 0 है, x का वैल्यू 12 है, तो यहीं पे क्या होगा 6 है. तो ये क्या है, x इज 12 एंड y इज 0 है. अभी इस पे क्या है, देखो क्लियर, जब x 0 है, y का वैल्यू 4 है. सो लाइक दिस, ये y का वैल्यू है, सो दैट इज वेल. ठीक है, x 0 y 4 है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट को आप जोड़ दो, ऐसा करके थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे. सो लाइक दिस, फिर दोनों साइड एरो साइन लिखना.
यहीं पे x का जगह पे 0, y का जगह पे 0 पुट करो, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, सो लाइक दिस, ठीक है। नाउ अभी इस पे आ जाओ, जब y 0 है, x का वैल्यू 4 है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 4 0। फिर इस पे क्या है, x जब 0 है, y का वैल्यू 12 है, सो दिस, ये दो पॉइंट को आप जोड़ दो, ठीक है, क्लियर। अभी जो क्लियर, ये भी क्या हो गया, देखो यहीं पे 0 0 पुट करो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, सो लाइक दिस, ओरिजिन यहीं पे है, जो फिजिबल रीजन है, जो कॉमन पार्ट है, सो दिस इज ए पार्ट। आप इसका नाम ए दो, इसका नाम बी दो, और ए पॉइंट का नाम दो सी है, ठीक है। तो ए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने हैं, देखो क्लियर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 3x प्लस 9y इक्वल टू 36, और इसको क्या है, कुछ नहीं करना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, सो दिस इज कैंसिल, ठीक है। सो दिस इज 8y इक्वल टू 24, y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 इस पे पुट कर दो, y जब 3 है, क्लियर, सो 9 12 माइनस 9, सो दैट इज x इज ऑल्सो 3 है, सो दैट मीन्स क्या, ये जो पॉइंट है, सो दिस इज 3 3, ठीक है, क्लियर। यहीं तक पहले आप करोगे। नाउ अभी आपको क्या करना है, देखो ऐसा करके लिखोगे, एट ए जेड का वैल्यू क्या होगा, एट ए जेड का वैल्यू, एक्स का जगह पे यहीं पे 4 पुट करो, 17.5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0, ठीक है, सो दिस इज व्हाट 70 है। एट बी, ठीक है, एट बी जेड का वैल्यू क्या है, सो दैट इज, जेड का वैल्यू क्या है, देखो, सो दिस इज 0 4 है, दिस इज 0, 17.5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, सो दिस इज 28, ठीक है। एट सी, सी में क्या होगा, सो दिस इज जेड इज इक्वल टू 17.5 इंटू 3, ठीक है, एंड प्लस 7 इंटू 3, सो इट विल गेट, so this is what 21, so that is what 73.5, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या है, सो दिस, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, सो दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू इज व्हाट 73.5 है, एट व्हाट पॉइंट, एट सी, ठीक है, एट सी पर जो नंबर ऑफ नट्स तो स्क्वायर x इक्वल टू इज व्हाट 3 एंड y इक्वल टू 3 है, दिस इज द सॉल्यूशन है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, क्लियर। पहले अच्छा से ध्यान देना, क्लियर। सो दैट मीन्स और एक पार्ट है, तो उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, क्योंकि ना बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। जो पूछते हैं इनोवेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पूछते हैं, और डाइट प्रॉब्लम पूछते हैं। आपका ड्यूटी बनता है ये क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, जो मैंने क्लियर एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इफ यू कैन रिमेंबर दैट डायग्राम, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम।